सो हमने इंट्रोडक्शन जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी का पढ़ लिया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये 9th क्लास का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने लगे हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एटम की वो उसको आयोनाइज करवाएगा। यानी रेडियो एक्टिव सोर्स क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने एग्जाम्पल जो डिस्कस की हुई है उसमें लिखा हुआ है रेडियम 226। यानी रेडियम 226 जो है ना वो क्या है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी ये रेडियो एक्टिव सोर्स है। यहाँ से रेडिएशन एमिट होंगी जो कि सोडियम के स्ट्रक्चर के साथ जाकर टकराएंगी और उसके आउटर मोस्ट शेल में से जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने को भी देख सकते हैं और इस तरह से केटायन फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ, उसने लिखा हुआ है कि रेडिएशन जो कि एमिट हो रही हैं किससे, रेडियो एक्टिव सोर्स से, वो कॉज यानी वजह बनती है एटम को आयोनाइज करने के लिए, यानी एटम के आयोनाइजेशन के लिए वो ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर रेडियम है वो 226 है, वो जब स्ट्राइक करेगा वो निकालेगा सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा वो, तो इसको निकालने के लिए उसके पास कहता है इनफ एनर्जी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ दिस आयोनाइजिंग रेडिएशन शुड हैव इनफ एनर्जी, यानी उसके पास इतनी मैक्सिमम एनर्जी होनी चाहिए जो कि वो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकता है। जैसे कि अभी हमने बात की कि 496 किलोजूल पर मोल जो है ना वो इसके पास एनर्जी होनी चाहिए। मूव करेगा टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ एन एटम, यानी कि उसके बाहर वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकेगा। इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे बिकॉज एन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, कहता क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि आयोनाइजिंग रेडिएशंस कोलाइड जाके स्ट्राइक करेंगी किसके साथ, विद द एटम एंड फोर्स द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द एटम। यानी एटम के स्ट्रक्चर के साथ वो रेडिएशन जो है ना वो जाके स्ट्राइक करेंगी। जब वो स्ट्राइक करेंगी तो वो रिमूव कर देंगे किसको, इलेक्ट्रॉन को, किससे, एटम में से निकाल देंगी। इफ एन एटम ऑफ अ सोडियम इज हिट बाय एन आयोनाइजिंग रेडिएशन इट में लूज एन इलेक्ट्रॉन, कहता है वो जब हिट होंगी, सोडियम जो का एटम जब हिट होगा आयोनाइजिंग रेडिएशन से तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। दिस प्रोसेस कन्वर्ट द एटम इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, जिसको हम बोलते हैं केटायन। यानी ये पूरा प्रोसेस जो एक एटम है, गैसियस एटम है, इसको केटायन में कन्वर्ट कर देगा।